मान सम्मान के योग्य जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी अजय सिंह चौटाला जी, जींद हल्का के जिला अध्यक्ष भाई कृष्ण राठी जी, अनिल कुंडू जी, अजमेर कुंडू जी और दरबारा देसवाल जी और दादा राम प्रसाद शर्मा जी और भाई मोनू शर्मा, अशोक जवाहरा जी और मेरे सामने बैठे बरताना गांव के मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, जहां तक मेरी आवाज़ आ रही है सभी ग्रामवासियों को मेरा हाथ जोड़कर राम राम। आपको पता होगा 25 मई को जो लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है उसमें मुख्य रूप से 3 पार्टियों के प्रत्याशी आपके सामने हैं। एक तो मैं आपके बीच में चौधरी देवीलाल की पार्टी का प्रत्याशी, एक किसान का बेटा, आपके साथ लगते हल्का बड़ौदा गांव में, बड़ौदा हल्का से चुनाव लड़ा है और गोहाना में घुसते मेरी रिहायश है, यहाँ से आधा घंटा भी नहीं लगता हुआ, आधा घंटा की दूरी पर हूँ आपसे। और हमेशा किसान के साथ हर संघर्ष में खड़े रहे हैं, चाहे वो दिल्ली आंदोलन था, चाहे हमारे हल्के में जब भी किसान की कोई समस्या आई, चाहे जल भराव की या कोई भी किसान को दिक्कत आई, आधी रात को भी उनका साथ दिया है। तो और दूसरे प्रत्याशी है, और मैं आपको बताना चाहूँगा किसान कमेरे के आशीर्वाद से ही मैं ये जो आंदोलन पर हमारे गोहाना में बैठे थे उनसे आशीर्वाद लेकर जब ये नामांकन भर के आया, जो किसान कमेरे ने पूरा आशीर्वाद दिया मेरे को। और दूसरे प्रत्याशी है आपके बीच में जो पिछले 10 साल से भाजपा के बनते आ रहे हैं, जो एक बहुत बड़ा भूमाफिया था, जो वोट लेने के समय आता था और वोट लेकर चला जाता था, फिर कभी नहीं आता था। पिछले चुनाव में तो ये कहने लग गया था तुम्हारी वोटों की ज़रूरत नहीं, और फिर भी अहंकार में, जो इतने अहंकार में रहता था, कभी दुख तकलीफ जानने नहीं आया, ना वो किसी से कोई सरोकार रखा। उसी पार्टी ने अब फिर जमुना के घाट से एक मोहनलाल, पंडित मोहनलाल बड़ौली को, जो एक खनन माफिया है, बहुत बड़ा अवैध खनन कराता है, उसको प्रत्याशी बना के उतारा है। तो कांग्रेस पार्टी भी अब ऐसे एक गंगा जी के घाट से पंडित सतपाल जी को ले आई है। कहने को तो कहते हैं भाई सफेदो हल्के का है, हमने भी मान्या होगा। 5-4 दिन पहले जब खुद उसने अपने हाथ से नामांकन भरा तो उसने अपना खुद का पता लिखा, थाना राम आश्रम हरिद्वार। तो उसकी तो खुद की वोट भी नहीं, यहाँ आधार कार्ड भी नहीं, राशन कार्ड भी नहीं। ये तो लोगों ने आपने फैसला करना है सफेदों का है कि नहीं। वो खुद अब वहीं हरिद्वार से ही चुनाव वगैरह हार उड़ का आया है 1-2 बार, उसकी तो खुद की भी वोट नहीं है यहाँ। तो लोगों आपने ये फैसला करना है उस कांग्रेस का प्रत्याशी, जिस कांग्रेस के राज में हमेशा किसानों के साथ दुर्गति जातियाँ हुई हैं। पिछली हुड्डा सरकार जो देखी आपने, किसानों से कैसे उनकी ज़मीन छीनकर कोड़ियों के भाव से लाला साहूकारों को देने का काम किया, प्राइवेट बिल्डरों को देने का काम किया। हमारे सोनीपत में ही 5000 एकड़ जो इतनी बेशकीमती ज़मीन थी, वो सोनिया गांधी, राजीव गांधी को खुश करने के लिए एक इतना मतलब कोई भी उसका औचित्य नहीं था। सिर्फ 5000 एकड़ ज़मीन सोनिया को खुश करने के लिए किसानों से छीनकर वो प्राइवेट उनको दे दी, प्राइवेट लोगों को। इसी प्रकार 70,000 एकड़ ज़मीन किसानों की लूट के इस कांग्रेस ने प्राइवेट बिल्डरों को, उद्योगपतियों को ऐसे देने का काम किया, किसानों को उजाड़ने का काम किया है। उस कांग्रेस का प्रत्याशी जो हरिद्वार से आया है। कांग्रेस वाले तो हमेशा ही इस बीजेपी के हाथों में खेलते आए हैं, इनकी कठपुतली बने हुए हैं। ये हुड्डा साहब है जो जेल में जाने की वजह, जेल के डर की वजह से इन्होंने इतने जो घोटाले किए हैं ईडी के, और इतने सीबीआई के मुकदमे इन पर दर्ज हैं, उनसे बचने के लिए हमेशा बीजेपी की मदद करते हैं। पीछे चाहे 2 बार तो राज्यसभा के चुनाव में हरवा चुके कांग्रेस को ही। अब फिर उन्होंने ऐसा ही खेल खेला है कि भाई इसमें लोकसभा में ऐसे प्रत्याशी ला दो कि बीजेपी की जीत का रास्ता आसान हो जाए। यहाँ तो हरिद्वार से पकड़ जाए, और गुड़गामा में बम्बई से एक नाचने गाने वाले को ले आए, और करनाल में एक गुहाने का नया लड़का उसको ले जा खड़ा करा, जिसकी करनाल में वोट नहीं। सोनीपत से खड़ा है जो उसकी सोनीपत में वोट नहीं, गुड़गावा से खड़ा है जो उसकी गुड़गांव में वोट नहीं। ये इससे क्या साबित होता है कि ये इनके मिले हुए हैं
अगर बीजेपी से छुटकारा दिला सकते हैं तो चौधरी अजय सिंह चौटाला, दुष्यंत चौटाला यही दिलवा सकते हैं। तो बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आपने फैसला करना है कौन आपका हमदर्द है। ये कांग्रेस के और बीजेपी के कभी आपके हमदर्द नहीं हो सकते। जो चौधरी देवीलाल की विचारधारा की पार्टी है और चौधरी देवीलाल के आदर्शों पर चलने वाले लोग हैं, वही किसान कमेरे दलित गरीब की आवाज़ को उठा सकते हैं। इस सोनीपत लोकसभा से हमेशा यहाँ के जो देहात के लोग बन के जाते रहे हैं, जिन्होंने दिल्ली की लोकसभा में किसान कमेरे दलित गरीब की आवाज़ को हमेशा बुलंद किया है, कहीं न कहीं पिछले 10 सालों से जब से भाजपा आई है उस आवाज़ को दबाने का काम किया गया है। और कांग्रेस ने उन्हें मिली भगत करके अब की बार एक तो रेत का व्यापारी आ गया और एक मंदिर का पुजारी आ गया। इस पुजारी और व्यापारी से छुटकारा दिलाने के लिए सभी किसान भाइयों ने समझना होगा, किसान के बेटे का साथ देना होगा। जो हमेशा से यहाँ से किसान वर्ग के कमेरे वर्ग के लोग जाते रहे हैं, तो अब फिर एक ये मौका आया 5 साल में, इस वोट को सोच समझ के अपने किसान कमेरे वर्ग के किसान के बेटे को देकर विजयी बनाएं और जो ये इनकी मिली भगत है इनको तोड़े। जो आप इतनी भारी संख्या में सुनने आए और जो आपने इतना बढ़िया आशीर्वाद समर्थन दिया, मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दीजिए।